जाते हैं, हमारा शरीर शांत हो जाता है और इस शरीर में सारी ताकत है। जिस शरीर को शिव ने बनाया है, इस शरीर में ये ताकत है, ये शक्ति है कि अगर वो शिव से मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। अभी सबने कहा इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, और जब भजन बज रहा था तो सारे लोग ताली बजा रहे थे। तालियां इतनी बजी कि ठंड भी भाग गया ठंड भी घबरा गया कि इतने लोगों की ताली बज रही हो। देखिए, आपके हाथ में ही वो ताकत थी कि आप इस ठंड को भगा सकते हैं, परंतु हमने हाथ का प्रयोग किया ही नहीं। तो हमारी सोच में वो ताकत है कि हम शिव की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे आचरण में ये बात है कि कोई मुझको और आपको देखकर शिव को अपना गुरु बना सकता है। कोई आपको देखता है और कहता है कि अरे बनना ही चाहते हैं तो क्या लोग डॉक्टर बनते हैं, क्या लोग इंजीनियर बनते हैं। अरे बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव। जीना ही है तो शिव जैसा जियो, रहना है तो शिव की तरह रहना सीखो। जैसे शिव रहते हैं चट्टानों पे बैठे, निहंगी शमशानी परम शांत, शांति की प्रतिमूर्ति वो शिव। और माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या। आपने सुना कि शिव आदि गुरु है, तो जब कोई आदि गुरु होगा यानी प्रथम गुरु, जब कोई प्रथम गुरु होगा तो कोई प्रथम शिष्य भी होगा। जब कोई डॉक्टर होगा तो वो पहली बार किसी मरीज को देखेगा, पहली बार वो डॉक्टर होने का फर्ज अदा करेगा, पहली बार वो अपना जो उसका रूप है डॉक्टर का उसको चरितार्थ करेगा जब वो किसी मरीज को देखेगा और उस मरीज का इलाज करके उसको ठीक कर देगा। तो पहली बार अगर कोई कहता है मैं शिव का शिष्य हूँ, तो पहली बार जब कोई शिव का शिष्य है तो कोई गुरु पहला होगा, पहला गुरु होगा तो पहला शिष्य भी होगा। माँ भवानी शिव की प्रथम शिष्या कही गई, शिव की शक्ति। इसीलिए आगम और निगम की बात की गई। आगम का अर्थ होता है शिव के द्वारा जो ज्ञान भगवती को दिया गया उसको कहा गया आगम, और भगवती के द्वारा जो संसार को ज्ञान दिया गया उसको कहा गया निगम। इसीलिए शिव की शक्ति माँ भगवती के अर्चना में ये गाया जाता